फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी ट्विस्ट। आज हम रिव्यू करेंगे सोलेस मूवी का इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर, ट्विस्ट एंड टर्न को भी एक्सप्लेन करूंगी, एंडिंग को भी अच्छे से बताऊंगी ताकि आप मूवी अच्छे से समझ पाएंगे। मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं एक व्यक्ति सोफे पर मृत अवस्था में बैठा हुआ दिखाई देता है और इन्वेस्टिगेशन टीम उसके आसपास के रखी चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। डेड व्यक्ति के गले के पीछे वाले हिस्से में हमें घाव दिखाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो फोन करके अपने सीनियर को बता रहे होते हैं वही ओल्ड मेथड, ना कोई एविडेंस, ना कोई डीएनए और कुछ भी नहीं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ। सीन को देखकर हम समझ पाते हैं ऑफिसर जो थोड़े परेशान है। ऑफिसर जो अपने साथ काम करने वाले कैथरीन को बोलते हैं चलना पड़ेगा उससे मिलने। तब कैथरीन बोलती है तुम्हारा ये डिसीजन गलत है, इसमें हमारा टाइम और सोर्स दोनों ही खराब होंगे। और केस में कभी बाहरी इंसान का इस्तेमाल होता है। जो वो आदमी बोलता है बाहरी आदमी नहीं, मैंने भी इससे पहले उस आदमी के साथ काम कर रखा है, वो मेरा अच्छा फ्रेंड है। तब कैथरीन बोलती है मुझे नहीं लगता वह कुछ और कर पाएगा। और जो उसे बोलता है पहले देख लो फिर अपना ओपिनियन बनाना। तब कैथरीन और जो वो आदमी से मिलने जाते हैं जो कुछ साल अकेले रह रहा है क्योंकि उस आदमी की बेटी का डेथ कैंसर से हो गई थी। तब से वो आदमी दुनिया में अपने आप को अकेला समझता है और अपने आप को वीरान जगह पे रख रहा है। जो आदमी से मिलने के लिए उसके घर के अंदर जाता है जिसका नाम जॉन होता है और जॉन एक बूढ़ा आदमी होता है। कैथरीन को घर के बाहर इंतजार करने को बोलता है। जो जॉन से उसकी लाइफ के बारे में बात करता है और फिर वो बोलता है उससे मिलना चाहते हैं और अब एक केस को सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। जॉन जो को मना कर देता है। उतनी देर में ही कार में रखा मोबाइल और कैथरीन जो वो फोन लेकर आती है। जो जॉन से कैथरीन से मिलवाता है और फोन को लेकर बाहर बात करने चला जाता है। कैथरीन जॉन से बोलती है मैं यहाँ ये केस की फाइल लाई हूँ, एजेंसी की गाइडलाइन बदल चुकी है और बाहरी लोग की मदद अब ले सकते हैं। कैथरीन जॉन के पास वो फाइल रखती है और बोलती है 3 मर्डर, वो भी एक तरीके से। कैथरीन जॉन से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है पर जॉन हाथ आगे नहीं बढ़ाता। कैथरीन जॉन के कंधे पर हाथ रखता है। उसी वक्त जॉन को कुछ विजुअल दिखाई देते हैं जिसमें कैथरीन के सर पे खून बह रहा होता है और ये सीन देखकर हमें यह पता चलता है यदि जॉन को कोई हाथ लगाता है या जॉन किसी को हाथ लगाता है तो जॉन उसके आने वाले समय या फ्यूचर देख सकता है। कैथरीन वहाँ से चली जाती है। तब पीछे खड़ा हुआ जो कहता है अगर तुम साथ देना चाहो तब तुम्हें पता है कि मैं कहाँ मिलूंगा। यह बोलकर वे चला जाता है। जिसके बाद जॉन घर में अकेला होता है। तब उसके बारे में खूब सोचता है और वह जो के केस में साथ देने के लिए उसके ऑफिस के बाहर मिलता है। ऑफिस में ले जाते समय जो कहता है जब कोई कुछ करने वाला होता है तो जॉन को पहले से ही पता चल जाता है। कैथरीन बोलती है मैं क्लियर कर दूं, मैं पैरानॉर्मल जैसी चीजों में बिल्कुल यकीन नहीं करती, मुझे लगता है ये सब एक ढोंग है। आपको बुरा तो नहीं लगा? तब जॉन बोलता है अरे नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा, मैं भी डॉक्टर के बारे में यही सोचता हूँ, वे सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। तब कैथरीन बोलती है तब तो सिर्फ शायद आप अच्छे डॉक्टर से नहीं मिले। तब जॉन बोलता है वे शैमेट फ्राइड तो नहीं। तब कैथरीन ये सब सुनकर सरप्राइज हो जाती है क्योंकि कैथरीन के डॉक्टर का नाम शैमेट फ्राइड था। और इस सीन को देखकर हमें पता लगता है कि जॉन किसी भी व्यक्ति से जुड़ी बातें भी जान लेता है। अगले सीन में जॉन, जो और कैथरीन टीम के साथ केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और वहां पर कैथरीन बताती है तीनों मर्डर गर्दन के पीछे 5 लंबी गहरी चीजें से घाव करके की गई है। मेडुला ऑब्लंगाटा में तुरंत सुई से घाव देकर जान लेने का तरीका है बिना किसी को तकलीफ दिए हुए। दोस्तों, मेडुला ऑब्लंगाटा गर्दन के पीछे हिस्से का अंदर का भाग होता है और अगर आप मोटी सुई जैसी चीजों से उस जगह पर हमला करते हैं तो उससे व्यक्ति तुरंत ही मर जाता है। और आगे कैथरीन बोलती है कोई गलती नहीं, किसी भी क्राइम सीन में कोई भी एविडेंस नहीं मिला था, ना डीएनए, ना हेयर, ना शूज के निशान और ना ही कोई विटनेस, जबकि लोग सिक्योर वाले बिल्डिंग में रहते थे। इससे पहले ऐसा केस कभी नहीं देखा गया। क्राइम सीन में हमें एक नोट भी मिला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। जॉन उस नोट को हाथ में लेता है, हथियारे और उस क्राइम सीन को देख पाता है। ये सीन को देखकर हम समझ पाते हैं कि जॉन किसी भी चीज को हाथ लगाकर उसके आसपास घटी घटनाओं को देख पाता है। पास्ट में उस जगह पर क्या हुआ यह भी देख पाता है। अगले सीन में
जो पहले क्राइम सीन पर ले जाता है, जो जॉन को बताता है ये 69 इयर्स की थी, बहुत दिनों तक गेट नहीं खोला था। तब मकान मालिक को शक हुआ था, तब गेट खोला गया। उनकी डेड बॉडी यहीं चेयर पर पड़ी हुई मिली थी और वो नोट इस टेबल पर मिला था। जॉन को कॉल आता है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। तब जॉन कैथरीन से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है इस कार्ड को पढ़कर? तब कैथरीन बोलती है, बड़ी उलझी हुई पहेली है, 2 शब्दों में बता दूंगा मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ और मैं कैसे करता हूँ। बता दूँ, यह व्यक्ति हमें गुमराह कर रहा है या वे हमारे साथ गेम खेल रहा है। अगले सीन में एक और मर्डर होती है जिसमें एक औरत की हत्या सेम मेथड से होती है। औरत की डेड बॉडी बाथ टब में पड़ी होती है और एक खत भी पड़ा होता है। जब जॉन क्राइम स्पॉट पर जाता है, डेड बॉडी को देखता है और जो को बोलता है बाथ टब का पानी मत छूना। इसके बाद विक्टोरिया के हस्बैंड से पूछताछ की जाती है मर्डर के सिलसिले में। तब विक्टोरिया के हस्बैंड बताते हैं, मैं विक्टोरिया को छोड़ चुका था, उसे मैंने एक लेटर भी लिखा था जिसमें मैं अपने दूसरे गर्ल से अफेयर के बारे में लिखा था, पर क्या विक्टोरिया को वो लेटर नहीं मिला? तब जॉन बोलता है, तुम्हें HIV है और विक्टोरिया को भी HIV था, इसलिए जॉन ने जो को बाथ टब के पानी को छूने से मना किया था। अगर विक्टोरिया वो लेटर पढ़ती तो उसे और भी दुख होता। इससे पहले ही जितने मर्डर हुए हैं सबको कोई ना कोई बीमारी थी और मर्डर ऐसे मेथड से की जाती है जिसमें व्यक्ति को ज्यादा कष्ट ना हो और वो आसानी से मर जाए। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन, जो और कैथरीन एक और इन्वेस्टिगेशन के लिए एक फैमिली के घर जाते हैं जिनके बेटे का डेथ पहले ही हो चुका होता है। उनके फादर से जॉन पूछते हैं, आपके बेटा को कोई बीमारी तो नहीं थी? तब उसकी माँ आती है और कैथरीन से पूछती है, वो मिला? तब कैथरीन बोलती है, अभी तक तो नहीं, बट हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। और उसकी माँ बताती है उसे कोई बीमारी नहीं थी। तब जॉन बोलता है, हमें उसकी बॉडी की पोस्टमार्टम करना होगा। तब उसकी माँ बोलती है, उसके मरने के बाद भी उसकी बॉडी की चीरफाड़ करोगे? तब जॉन बोलते हैं, मैंने भी अपनी बेटी को अपने आंखों के सामने कैंसर से मरते देखा हूँ, इसलिए ये दर्द हमें पता है कि कैसी होती है। तब हम अगले सीन में देखते हैं उस बच्चे की बॉडी को ग्रेव से निकाला जाता है, उसके बॉडी की प्रोसेसिंग शुरू होती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं रॉबर्ट के ब्रेन में से एक रॉड निकलता है। इससे पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर था और वो कुछ दिनों का मेहमान था और जल्द ही मरने वाला था। और ये बात उनके माता पिता को भी नहीं पता था, पर मर्डरर को पता था, इसलिए उसने रॉबर्ट को मार डाला। मर्डरर जिसे मारता है उससे पहले से ही कोई बीमारी रहती है और वह जल्द ही मरने वाला होता है। फिर मर्डरर मिस्ट्री में एक ट्विस्ट एंड टर्न आता है जब मर्डरर चार्ल्स खुद जॉन से मिलने आता है बार में। तब बार में जॉन उसे छूकर उसका फ्यूचर देखना चाहता है। फिर जॉन देखता है चार्ल्स उसके सामने गन लिए खड़ा है और पुलिस वालों से अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। फिर चार्ल्स जॉन को डराता है, मेरे पास गन है, तुम शोर मत मचाना। फिर चार्ल्स जॉन के सिर पर बॉटल मारकर भाग जाता है। फिर बार गर्ल से चार्ल्स का स्केच बनवाया जाता है। इसके पहले जो की भी डेथ हो जाती है क्योंकि उसे भी लास्ट स्टेज की कैंसर होती है। वो मर्डरर उसे भी मारना चाहता है, इससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। कैथरीन चार्ल्स को पकड़ लेती है। एज लाइक जॉन, चार्ल्स भी किसी को छूकर उसका फ्यूचर बताने में सक्सेसफुल था, इसलिए जितने भी मर्डर होती थी वे लोग मरने ही वाले होते हैं, इसलिए उससे कम कष्ट हो और वो आसानी से मर सके। तो मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी है। ये मूवी आपको बांध कर रखेगी और पूरे टाइम एंटरटेन करेगी। आपको ऐसा फील आएगा कि अब अगले सीन में क्या होगा, इससे आप पूरी मूवी देखोगे। ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है। मूवी की स्टोरी बस यही है कि जॉन की बेटी को कैंसर होता है और वो तरफ तरफ के मरने वाली होती है, तो जॉन उसे पॉइजन दे करके उसको मार देता है। इसी से इंस्पायर होकर के मर्डरर भी उन सभी लोगों को मारता था जिन्हें कोई भयंकर बीमारी थी और वह कुछ ही दिनों में मरने वाली थी। यही जॉन को बताने के लिए चार्ल्स ने इतने मर्डर किए। ये एक नई तरह की मर्डर मिस्ट्री मूवी है, इसलिए ये मस्ट वॉच है, आप लोग को जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करने में आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।